तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है और मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सवाल मैंने पाकिस्तान के एस्टीम लेवल के एक पेपर CSS 2022 इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 01 से लिया है और इसके अंदर पूछा गया है कि डिस्कस इन डिटेल द न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडियन ओशियन रीजन। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि मैरीटाइम होता क्या है, मैरीटाइम के बाद सिक्योरिटी उसके हवाले से, और फिर इंडियन ओशियन रीजन। ये सारी की सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, मुख्तसर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो है वो आपको बहुत सारी नॉलेज इससे मिलेगी। देखिए, इस वक्त मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दो जो हैं ये ग्लोबल इमेज जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे अपने स्क्रीन के देखें तो ये इंडियन ओशियन आपको नज़र आ रहा होगा और नीचे एंटार्क्टिका नज़र आ रहा होगा। ऊपर बिल्कुल एक्सट्रीम पे आपको यहाँ पे इंडिया भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान का रीजन है, ये पूरा एशिया है। और इसी तरीके से अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और साउदर्न ओशियन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर जो है वो 5 मेन ओशियंस हैं, 5 मेन ओशियंस हैं, जिसमें से इस वक्त इस वाले हिस्से के अंदर आपको 4 तो नज़र आ रहे हैं। ये अटलांटिक है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक, और नीचे का हिस्सा ये साउदर्न ओशियन है। ये जो बिल्कुल एंटार्क्टिका के साथ ये साउदर्न ओशियन काउंट होता है। बहरहाल इंडियन ओशियन भी जो है वो एंटार्क्टिका को बॉर्डर करता है साउदर्न ओशियन के साथ जो है। इसी तरीके से अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन आपको नज़र आ रहा है। अब अगर आप इस दूसरी ग्लोब के अंदर देखें तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा ऊपर वाला ये आर्कटिक रीजन है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर का जो नॉर्थ पोल है वो लिया है। ये अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये साउथ पोल है। ये मैंने नॉर्थ पोल के विजन से जो है इस ग्लोब को लिया है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ऊपर आपको आर्कटिक रीजन नज़र आ रहा होगा, ये आपको अटलांटिक ओशियन नज़र आ रहा है जो कि यूरोप, और ये अगर आप इधर देखें तो ये अमेरिका का एरिया है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इस जगह पे। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका है, और अमेरिका का जो ये हिस्सा है और यहाँ यूरोप और इसके बीच में जो है अटलांटिक ओशियन है। इसी तरीके से यहाँ से जो है ये जो अगर आप, मैं इस वक्त कर्सर हिला रहा हूँ, ये भी अमेरिकन बाउंड्रीज़ हैं। यहाँ से जो है वो यहाँ से अलास्का लगता है, और फिर ये हिस्सा जो है यहाँ से आप कहीं देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन पूरा कनेक्ट हो रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन ही है। नीचे आपको इंडियन ओशियन नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ओशियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर मैं आपको बता दूं कि 5 ओशियंस हैं। इस वाली जो राइट साइड वाली ग्लोब है इसके अंदर आपको 4 ओशियंस नज़र आ रहे होंगे। ये मेन 4 ओशियंस ही हैं, अटलांटिक ओशन, और इसी तरह से आर्कटिक ओशन ऊपर, पैसिफिक ओशन यहाँ पे आपको। पैसिफिक ओशन दरअसल अमेरिका और एशिया के दरमियान का हिस्सा जो है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है जी। और इसी तरीके से नीचे का हिस्सा जो है एशिया के नीचे का हिस्सा वो इंडियन ओशियन है, और बिल्कुल जो अंटार्कटिका है, जो आपको मैंने ये साउथ पोल दिखाया था, यहाँ पे एक साउदर्न ओशियन भी मौजूद है, ठीक है जी। तो ये ओशियंस का थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसका विजन देख लेते हैं कि इंडियन ओशियन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मेनली जो ये हिस्सा है, ये सारा का सारा इंडियन ओशियन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये अफ्रीका, लेफ़्ट साइड पे आपके अफ्रीका नज़र आ रहा है। इसके अंदर सोमालिया को आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको यमन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक डिजिबूटी एक मुल्क है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इस वक्त उसका नाम तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हिस्सा जहाँ मैं कर्सर हिला रहा हूँ, सूडान और एरिटेरिया, यहीं पे जो है वो डिजिबूटी भी आपको अगर देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। और ये यमन, सऊदी अरेबिया, यहाँ से आप देख रहे हैं रेड सी, क्योंकि ये रेड सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रेड सी के ऊपर से सुइस कैनाल आ रही है, ठीक है जी। और ये हिस्सा जो है ये बाब अल मंदब है, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा जो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट कहलाती है जब जहाँ दो साइड पे जो है वो खुश्की हो और बीच में से पानी गुजर रहा हो, तो ये स्ट्रेट कहलाती है। और स्ट्रेट्स जो होती हैं दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, जो मैरीटाइम रूट्स होती हैं, वहाँ से जो नेवल जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी की सारी यहाँ से, जो बहरिया कहलाती है उर्दू में, तो वो यहाँ से गुज़रती है सारी की सारी। तो बहरी जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, सारे शिप्स यहाँ से गुज़रते हैं। और आपको आगे मैं बताऊं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ये अरेबियन सी भी है, और इंडियन ओशियन के अंदर ही अरेबियन सी। और ये इसके बाद जो है वो आप यहाँ से देखते हैं तो आपको जो है वो ये रूट नज़र आती है इसके साथ ही। इसी तरीके से ये जो शिप्स की जो रूट है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका नज़र आ रही होगी। स्ट्रेट ऑफ मलाका ही बहुत इंपॉर्टेंट है
इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में से ये रास्ता है जो कि सी रूट है। और यहाँ से जो है वो आप देखते हैं कि इंडियन ओशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है इसको, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। और इसी तरीके से इसमें स्क्रीन पे आ नहीं सकी है, लेकिन अगर आप ये सऊदी अरेबिया देख रहे हैं तो सऊदी अरेबिया से ऊपर जो है यहाँ पे इस जगह जो तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है, मैं कर्सर हिला रहा हूँ, ये ईरान का हिस्सा है। ठीक है जी, ईरान और जो ये ओमान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर से एक रास्ता निकल रहा है जो कि स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ है। ठीक है जी, स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ भी जो है वो इंडियन ओशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर सोमालिया दिखाना चाहता हूँ। ये सोमालिया का इलाका जो है, ये सोमालिया का इलाका जो है, इस जगह पे पायरेसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो समंदर के अंदर डाकू होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ से जो शिप्स गुजर रहे होते हैं जिस पे कि बहुत सारा सामान लदा हुआ होता है और बहुत सारा अमला भी होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं और फिर डिमांड करते हैं पैसों की और बहुत सारे वहाँ से चोरी करते हैं चीज़ें, तो ये पायरेसी कहलाती है। तो ये पायरेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सोमालिया का ये वेस्टर्न इंडियन ओशन कहलाता है, ये वो इलाका है। ठीक है जी, ये इसके अंदर थोड़ा सा आपको मैंने बताने की कोशिश करी, सारा का सारा इसको अपने जहन में रखिएगा। बाकी ये कि द इंडियन ओशन इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशन एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। अंग्रेज़ी इतनी आप समझ रहे होंगे कि तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है ये दुनिया का, और इसके अंदर तकरीबन 20% पानी है पूरी दुनिया का। और इसी तरीके से इंडियन ओशन तकरीबन जो है वो 2.7 अरब लोगों का जो है वो आमाजगा है इनका, जो है वो यहाँ पे लोग रहते हैं इतने, कुल मिला के इस पूरे रीजन के अंदर जिसको इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है। और इससे मकसद इससे जुड़े मुल्क जो हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है जी, अब इंडियन ओशन के अंदर जो मेन जो आते हैं वो पर्शियन गल्फ़ का रीजन आता है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न अफ्रीका जो है वो इन सारे के सारे रीजन्स को जो है वो इंडियन ओशन जो है वो लिंक करता है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, यहीं से ही सारा का सारा जो है वो जो ऑयल है, जो अरब कंट्रीज़ से जो ऑयल निकलता है सारा गल्फ़ से, वो सारा यहीं से गुज़र के जो है वो दुनिया में पूरे सप्लाई होता है। तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैरी टाइम जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इंडियन ओशियन के अंदर, उसमें जाहिर सी बात है एक तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सी का जो लेवल है वो राइज़ हो रहा है। अगर आप इसी तस्वीर के अंदर देखें तो ये आपको एक छोटा सा मुल्क नज़र आता है जिसको हम मालदीव कहते हैं, जिस जगह मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है जी, कहते हैं कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, यानी कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहा, तो आइंदा आने वाले 100 सालों के अंदर जो है ये मालदीव जो है ये डूब जाएगा। ये मुल्क जो है वो छोटा सा मुल्क है लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है साउथ एशिया का। कहते हैं कि ये डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर ये इसी तरह से सी का लेवल बढ़ता रहा, यानी कि समंदर की जो पानी की ऊंचाई है वो बढ़ती रही, तो ये पूरा पूरा डूब जाएगा। तो ये इस वक्त सी राइज जो राइजिंग ऑफ सी लेवल है, ये इस तरह से ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलरली अभी आपको बताया कि पायरेसी जो है वेस्ट इंडियन ओशियन या स्पेशली सोमालिया का जो रीजन है, मैंने आपको अभी बताया ये जो सोमालिया का रीजन है इसके अंदर यहाँ पे जो है वो पायरेसी का बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रग्स हैं, आर्म ट्रैफिकिंग है और इस तरह से स्मगलिंग भी जो है वो मौजूद है, फूड शॉर्टेजेस, डिज़ीज़ एंड फेमाइन, और एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो इल्लीगल फ़िशिंग का है। ठीक है जी, जिसको IUU भी कहा जाता है, इल्लीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग। तो ये बेसिकली जो है वो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको स्ट्रेट्स के बारे में बता दिया कि मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और बाब अल मंदब, तीनों के बारे में मैंने बताया कि जो आपको सिचुएशन के हिसाब से। तो ये इस वक्त तक की जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो सिचुएशन रखी है सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से, और थोड़ा सा आपको इंडियन ओशन के बारे में बताया है। आई होप कि ये आपके लिए जो है वो लेक्चर जो है बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच।